दोस्तों नमस्कार। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशान होगा। इस कड़ी में आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक स्वर्णिम अध्याय को आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। इसे नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। वास्तव में 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद पूरे देश में एक निराशा का माहौल हो गया। आज़ादी का आंदोलन ठप सा हो गया। इसी बीच में भारत में साइमन कमीशन आया। क्रांतिकारी आंदोलन चले। इसी बीच में अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले एक नया आंदोलन चलाने के लिए तैयार हुए और यही आंदोलन था नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के कई कारण थे। उस समय भारतीय जनता को नमक जैसी जरूरी चीज बनाने का अधिकार नहीं था। इस पर भी बहुत टैक्स लगाया गया था। इससे नमक जैसी रोजमर्रा की बुनियादी चीज के लिए जनता त्रस्त थी, परेशान थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक जैसी चीज को शामिल किया और पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु यह नमक बन गया। इसलिए इसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। नमक को अवैध रूप से बेचा और खरीदा जाता था। बड़े बड़े लोग नमक की कालाबाजारी कर रहे थे और यह भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था। इसलिए भी महात्मा गांधी जी ने इस पर से टैक्स हटा करके इसको सामान्य जनता तक सही रूप से पहुंचाने और सामान्य जनता को इसे बनाने का अधिकार दिलाना चाहते थे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों का शोषण और दमन चक्र बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिससे यह आंदोलन चलाना जरूरी हो गया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई और उस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पास किया गया और वह निर्णायक दिन भी आया जब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों को लेकर के पैदल यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने कहा था कि यदि आंदोलन में मेरी मांगें नहीं मानी गई, आंदोलन को सफलता नहीं मिली, तो मैं पुनः साबरमती आश्रम में लौटकर नहीं आऊंगा और अब साबरमती आश्रम के बाहर रहूंगा। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया बहुत बड़ा आंदोलन था।
राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के डांडी नामक समुद्री किनारे पहुँचे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, नमक कानून को तोड़ दिया। महात्मा गांधी जी के साथ में देश के अनेक कोने में आंदोलन हुए, पदयात्राएं हुई और लोगों ने जगह जगह नमक कानून को तोड़ा। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने वेदारण्यम से त्रिचनापल्ली तक यात्रा की और समुद्री किनारे पर नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ वाइकोम सत्याग्रह के लोगों माधवन जी ने नमक कानून तोड़ा। असम में सिलहट से नोआखाली तक पैदल यात्रा लोगों ने की और नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके लोगों को खुदाई खिदमतगार कहा गया और इनका आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का दमन चक्र बहुत तेजी से बढ़ा। जगह जगह लोगों को अंग्रेजों के दमन का शिकार होना पड़ा। लोगों पर लाठियां चलाई गईं, गोलियां चली, अनेक लोग शहीद हो गए, लेकिन यह आंदोलन पूरे देश में चलता रहा। यह गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए और बड़े बड़े नेता गिरफ्तार करके जेलों में भर दिए गए। इसी बीच में कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अंग्रेजों से और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के बाद भारतीयों को नमक बनाने की कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और अंग्रेजों ने भी जो भारतीय गिरफ्तार किए गए थे, जिनके ऊपर गंभीर धाराएं नहीं थीं, उनको भी छोड़ने का वादा किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के साथ यह आंदोलन स्थगित हो गया। वास्तव में इस आंदोलन क्या महत्व है? यह आंदोलन यद्यपि जो मांग थी उसको पूर्ण रूप से देने में सफल नहीं हुआ, लेकिन गंभीरता से विचार करें तो इस आंदोलन के संदेश दूर तक गए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वमान्य नेता बन गए और उनकी छवि एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलनकारी की बन गई और सर्वमान्य नेता बन गए। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
बैनर तले चले इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया और इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। इस आंदोलन का परिणाम था कि आगे चल करके देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हुआ। इस अवसर पर हम इस आंदोलन में भाग लेने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी भारत माता के सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नमस्कार।